उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। अगर फिर से हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट विथ राजीव रंजन पर आप लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम लोग अध्याय 10 लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं और बिहार दर्शन का ये पार्ट 2 है। इसके पहले हमने बिहार दर्शन पार्ट 1 कर चुका है। उसके पहले मैंने बिहार राज्य की एक स्टार्टिंग ओवरव्यू हम लोगों ने किया था। लगभग 2 वीडियो हम लोगों ने कर चुका है बिहार के स्पेशल के ऊपर, और ये हमारी कक्षा 6 की है। अगर आप पीडीएफ पाना चाहते हैं तो आप जो है हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाएं, टारगेट विथ राजीव रंजन। वहाँ आपको ये सारा पीडीएफ आपको अवेलेबल है। तो चलिए देर न करते हुए आपको सामने बिहार दर्शन 2 की ओर चलते हैं। हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये बेहद ही चैप्टर, ये अध्याय 10 जो है ये बेहद ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इसलिए आप इसको बिना स्किप किए हुए एक एक पॉइंट को देख सकते हैं। अगर आपको लगता है कि इसमें क्या क्या चीज़ें मैं डिस्कस करूँगा, तो मैं बता दूँ आपको कि इसके प्रश्न उत्तर से आपको पता चल जाएगा। चलिए थोड़ा सा प्रश्न उत्तर को ओवरव्यू हम कर लेते हैं। जैसे कि कुछ प्रश्न यहाँ दिया गया है, जैसे कि बता देता हूँ मैं। गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? गोलघर कहाँ स्थित है? ये बुक में ही समाहित किया गया है ये सारा चीज़ें। उत्तर, दीदारगंज कहाँ है? गोलघर का निर्माण किसने करवाया था? शेर शाह का मकबरा कहाँ है? पटना स्थित जो म्यूजियम है वह कितनी वर्ष पुरानी है? ठीक है। और यक्षिणी की मूर्ति कहाँ मिली थी? तख्त श्री मंदिर कहाँ स्थित है? शेर शाह का मकबरा कैसा आकार था? ग्रैंड गोल्ड रेलवे किसको जोड़ती है? गोलघर का निर्माण किसने करवाया था? तो इस तरीक़ा से कई सारे चीज़ों आज हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर में। और चलिए गोलघर के बारे में भी जानेंगे। पटना का गोलघर आप लोगों ने देखा ही होगा। पटना का म्यूजियम नहीं, पटना सिटी, तख्त श्री हरमंदिर साहिब घूमने भी आप गए होंगे। तो शेर शाह का मकबरा की बात हो सासाराम में जो स्थित है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग चलिए धीरे धीरे चीज़ों को जानते हैं शेर शाह के बारे में भी। तो सासाराम जो है वह राष्ट्रीय राजमार्ग 2 को जो है वह किनारे रोहतास जिला का मुख्यालय है। सासाराम कहाँ स्थित है? अगर हम बात करें तो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 के किनारे है और वह रोहतास जिला का वहाँ पे क्या पड़ता है? मुख्यालय है। यहाँ दिल्ली हावड़ा को जोड़ने वाली ग्रैंड कोड रेलवे लाइन भी गुजरती है। कहता है यह यहाँ पर जो है यही राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 के किनारे जो रोहतास है, इसका मुख्यालय है कहाँ का? सासाराम का। यहीं पर जो है दिल्ली हावड़ा को जोड़ने वाली जो है ग्रैंड कोड रेलवे लाइन भी यहीं गुजरती है। तो ग्रैंड कोड रेलवे लाइन कहाँ से गुजरती है? दिल्ली हावड़ा के पास में ही। जो ये दिल्ली हावड़ा को जोड़ने वाली लाइन है वह रोहतास के जिला के आसपास है, रेलवे लाइन है। चलिए आगे चलते हैं हम। नेक्स्ट हम बात करें तो देखिए, हाँ, अब बताइएगा आप लोग भी, क्योंकि सारी चीज़ें हम ही नहीं बताएंगे। आप बताइएगा कि रोहतास ज़िला जो है वह किसका मुख्यालय है? तो रोहतास ज़िला आप लोगों को मालूम है सासाराम का जो है मुख्यालय है। तो अफ़गान शासक शेरशाह का मकबरा जो है कहाँ स्थित है? यहीं है, सासाराम में ही। तो सासाराम अफ़गान ज़िला का कहाँ है मकबरा शेरशाह का? तो ये सासाराम में है। सासाराम में ही है शेरशाह का मकबरा। और फरीद खां ने युवा काल में ही अपने संरक्षक की रक्षा करते हुए, शेर खां का इसका नाम क्यों पड़ा? इसको बचपन का नाम फरीद खां है, लेकिन जब यह युवा काल में था अपना, तो एक संरक्षक की रक्षा करते हुए शेर को जो है फरीद खां ने तलवार से एक ही बार में 2 टुकड़े कर दिया था। तभी से उसको शेर खां नाम से पुकारा जाता है। तो ये थोड़ा सा रोचक लगा, नहीं आप लोग को जान के लगा होगा और आप लोग जानते भी होंगे। तो चलिए, शेर शाह जो है हुमायूं को हटाकर भारत की गद्दी पर जो है कब्जा कर लिया था। ये बातें आप लोग जानते ही होंगे। तो यह मकबरा शेर शाह ने अपने जीवन काल में ही बनवाया था। शेर शाह का मकबरा काफ़ी फेमस है। यह मकबरा जो है अष्टकोणीय है। कैसा है? अष्टकोणीय। शेर शाह का मकबरा जो है वह अष्टकोणीय है और लाल पत्थरों से बना हुआ है मिलकर। तो मकबरे के छत जो है गोल गुंबद के रूप में है। यह मकबरा के बीच जो है तालाब भी है। यहाँ आने जाने के लिए बीचों बीच एक पुलिया द्वार भी मकबरा का है। मकबरा जो है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के संरक्षण में है और यहाँ पे जो है कर्मचारी लोग भी इसकी देख रेख करते हैं। ये आपका सामने देखिए भाई, गोल घर का फ़ोटो लेकर आया हूँ। गोल घर देखिए, ये है रहा गोल घर। अब तो काफ़ी सजा हुआ है नया वाला गोल घर। आप जाइएगा पटना तो गांधी मैदान के नज़दीक ही है, आप जाके देखेंगे। ये तो बहुत पुराना वाला गोल घर है। नया वाला काफ़ी अच्छा से सजाया गया है, लाइटनिंग वगैरह किया गया है।
तो इस तरीक़ा से गांधी मैदान के पश्चिम में जो है गोलघर हमारा स्थित है। गोलघर जो है के संबंध में कई जानकारियाँ आप लोग को मालूम होगा कि गोलघर का निर्माण जो है वह कैप्टन जॉन गोल्डस्टीन ने 1786 ईस्वी में अनाज सुरक्षित भंडारण के उद्देश्य से करवाया था, ताकि अकाल वगैरह के समय जो है अनाज से मदद कर लोगों की जान बचाई जा सके। ठीक है, तो ये हमारा सबसे पहले हम बात करेंगे गोलघर का निर्माण किसने कराया था। कई सारे अभ्यर्थी जो हमें देख रहे हैं वो नहीं जानते होंगे कि गोलघर का निर्माण किसने कराया। तो गोलघर का कैप्टन जॉन गोल्डस्टीन, कैप्टन जॉन गोल्डस्टीन, आप गोल्डस्टीन भी याद रख सकते हैं, शॉर्ट में कैप्टन छोड़ दें आप, जॉन गोल्डस्टीन 1786 ईस्वी में जो है अनाज को सुरक्षित करने के लिए जो है, खासकर ये बातें आप लोग जानते होंगे, कुछ लोग नहीं भी जानते होंगे कि गोलघर का निर्माण जो है अनाज सुरक्षित भंडारण करने के लिए उद्देश्य से बनवाया गया था, क्योंकि अकाल के समय जो है कई सारे लोगों का जान बचाया जा सके। अगर हम गोलघर की दीवारों की बात करें तो इसकी दीवारें 12 फीट मोटी है और 96 फीट की ऊंचाई है। तो गोलघर की ऊंचाई कितनी है तो 96 फीट है। अगर हम इसकी दीवारें की बात करें कितनी मोटी है तो 12 फीट है। तो इसके शीर्ष पर चढ़ने के दोनों तरफ से सीढ़ियाँ, ये आप तो जानते ही हो, गए हैं तो आप समझ ही रहोगे। ये हमारा गोलघर है, देखिए शीर्ष पर चढ़ने के लिए सीढ़ियाँ हैं दोनों तरफ से। तो इस तरीक़ा से गोल घर का निर्माण जो है कैप्टन जॉन गोल्डस्टीन 1786 ईस्वी में इन्होंने कराया था। ठीक है, और यहाँ से जो है पूरा शहर जो है पटना दिखाई पड़ता है। उत्तर दिशा में जो है गंगा नदी बिल्कुल पास में ही होती है, आपको मालूम है। जब आप गोलघर के पास है तो बगल में ही आपका बासघाट वगैरह है, तो वहाँ पे जो है गंगा नदी बिल्कुल ही पास में ही है। ठीक है, चलिए ये रहा हमारा पटना म्यूजियम, ये रहा हमारा क्या, पटना म्यूजियम। ये हमारा पटना म्यूजियम है। श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल आप लोग गए होंगे, तो पटना म्यूजियम की हम बात थोड़ा सा कर लेते हैं। तो यह जो है गांधी मैदान के ही एक विस्तार जो है बगल में ही वह दिखता है, गांधी मैदान के ही किनारे जो कृष्ण मेमोरियल स्थित है, यहीं पर चारों ओर से इमारतें हैं यहाँ पर। और इस तरीक़ा से गोलघर के निकट ही जो है यह भी है। यहाँ पे आपको प्रवेश करने के लिए टिकट वगैरह लगेगा ही, टिकट वगैरह लगेगा। ठीक है, तो इसलिए जो ये म्यूजियम है ये हमारे राजस्थानी शैली में बना हुआ है। इसके चारों तरफ जो है बगीचा वगैरह है, और ये संग्रहालय जो है एक तरीक़ा से यह जो है भवन राजस्थानी शैली में बना हुआ। किस शैली में बना हुआ है हमारा म्यूजियम, बिहार म्यूजियम, पटना म्यूजियम आपका राजस्थानी शैली में बना हुआ है। ठीक है, इसके बगीचे के सामने तोप रखा हुआ है अंग्रेजी शासनकाल की। तो और कई सारे दुर्लभ मूर्तियां भी आपको देखने को मिलेगा। भवन में घुसते समय एक पेड़ भी आपको दिखा होगा जो लगभग 5000 वर्ष पुरानी है। कितना वर्ष पुरानी है, 5000 वर्ष, समझ रहे, 5000 वर्ष पुरानी। तो यहाँ यह जो है एक तरीक़ा से उसकी लकड़ियाँ जो है पत्थरनुमा हो गई है। तो पत्थरनुमा वृक्ष जीवाश्म के उदाहरण होते हैं। और इस तरीक़ा से संग्रहालय में भगवान बुद्ध और जैन धर्म के जो है कई सारे मूर्तियाँ जो है देखने को मिलती है। ठीक है, जब आप म्यूजियम जाइएगा बिहार म्यूजियम, तो कई सारे वहाँ पे मूर्तियाँ वगैरह संग्रहालय में जैन धर्म मौर्य काल का मूर्तियाँ आपको देखने को मिलेंगे, सिक्के और बर्तन भी देखने को मिलेंगे। तो इस तरीक़ा से उसकी आयु पता चलती है, कई सारे वस्तुओं के नाम, उनकी आयु वगैरह उपयोगिता वगैरह पढ़कर समझा जा सकता है। वहाँ एक राजेंद्र कक्ष भी बना हुआ है जो डॉक्टर राजेंद्र को समर्पित है, राष्ट्रपति को, जो प्रथम हमारे भारत के राष्ट्रपति रह चुके हैं। इस तरीक़ा से देखा जाए तो वहीं पत्थर पर एक सुंदर सी जो है यक्षिणी मूर्ति है। सुंदर पत्थर पर जो है एक यक्षिणी, जिस पर यक्षिणी लिखा हुआ है, वह मूर्ति जो है दीदारगंज से मिली थी। तो यक्षिणी की मूर्ति जो है कहाँ से मिली है, दीदारगंज से। ये आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, दीदारगंज, ये आगे आपसे सवाल जवाब किया जाएगा। तो यक्षिणी की मूर्ति कहाँ से मिली है, दीदारगंज से मिलेगी, लेकिन रखा कहाँ गया है, म्यूजियम में रखा गया है। ठीक है, यह बहुत ही चमकती है मूर्ति, और उसके गले में हार भी था। सामने जो है यह म्यूजियम में जब मैं भी देखा हूँ जाकर, तो काफ़ी अच्छा लगता है देखने में। और आप लोग दीदारगंज गए होंगे घूमने के लिए, पटना का ही दीदारगंज। अब हम आपके सामने लाए हैं तख्त श्री हरमिंदर, जो है एक तरीक़ा से हमारा पटना साहिब में स्थित है, पटना सिटी में, सॉरी। तो तख्त हरमिंदर साहिब जो है गुरुद्वारा, ये आप लोग गए होंगे, मैं भी कई बार गया हूँ यहाँ पे।
तो काफ़ी भव्य लगता है, एकदम काफ़ी अच्छा लगता है। पटना सिटी आप जाइएगा, बाईपास में ही पहले ही, ठीक है, तो आपको मिल जाएगा। इसे श्री तख्त श्री मंदिर गुरुद्वारा कहते हैं और ये सफ़ेद संगमरमर से बना हुआ है। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे सफ़ेद संगमरमर से बना हुआ है, ठीक है। यहाँ पर भी कई सारे जो है सिख धर्म का जो है काफ़ी प्रसिद्ध स्थल है। तो सिख धर्म से यहाँ जुड़ा हुआ है हमारा श्री हरिमंदिर साहिब गुरुद्वारा, तख्त श्री हरिमंदिर साहिब। और गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान जो है यहीं पर हुआ है और यहाँ एक भव्य मेला भी लगता है। तो सिखों के जो सबसे प्रसिद्ध गुरु हैं गुरु गोविंद सिंह, उनका जन्म स्थान यहीं है, पटना ही है। और जहाँ से देश विदेश से लोग जो है आते हैं इस मेले में। आप जानते ही होंगे मेला काफ़ी बार अच्छा लगता है, ठीक है। और यहाँ पे गुरुवाणी वगैरह, गुरु ग्रंथ साहिब वगैरह रखा हुआ है और पढ़ा जाता है और प्रसाद निकलता है। लंगर वगैरह व्यवस्था यहाँ निःशुल्क भोजन कराया जाता है। शाम को लोग यहाँ लोग जो है एक तरीक़ा से सारे लोग जो है एक तरीक़ा से कई चीज़ करते हैं। तो अब आते हैं प्रश्नोत्तर की ओर। हमारा देखिए गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था, तो आपको बताना है। तो गुरु गोविंद सिंह का जो जन्म हुआ था वह पटना सिटी में हुआ था। कहाँ हुआ था? पटना सिटी में। गोलघर कहाँ स्थित है? तो पटना में स्थित है, आपको मालूम है। दीदारगंज कहाँ है? तो ये भी पटना में ही है। दीदारगंज कहाँ है? पटना में ही। गोलघर का निर्माण किसने करवाया था? तो मैं आपको बताया था, अभी मैं थोड़ा देर पहले आपको पढ़ा रहा था कि गोलघर का निर्माण किसने कराया था। तो ये रहा गोलघर, गोल्डस्टीन ने 1786 में करवाया था गोलघर का निर्माण। आगे हम चले, शेरशाह का मकबरा कहाँ है? तो ये हमारा सासाराम में है, ठीक है। कहाँ है? सासाराम में। पटना में जो स्थित मकबरा है वह कितनी वर्ष पुरानी वहाँ पेड़ है? लगभग 5000 वर्ष पुरानी पेड़ है। यक्षिणी की मूर्ति कहाँ से मिली थी? दीदारगंज से मिली थी, आपको मालूम है। तख्त श्री मंदिर कहाँ स्थित है? पटना सिटी में। शेरशाह का मकबरा अष्टकोणीय था हमारा। ग्रैंड गोल्ड रेलवे जो है वह दिल्ली हाईवे को जोड़ती है। किसको जोड़ रेलवे लाइन जो है दिल्ली और हावड़ा को जोड़ती है एक तरीक़ा से। गोलघर का निर्माण किसने करवाया था? मैं अभी गोल्डस्टीन ने करवाया था, मैं अभी आपको बताया। तो 1786 में करवाया गया था गोल्डस्टीन के द्वारा, कैप्टन जॉन गोल्डस्टीन। तो इस तरीक़ा से आप गुरु गोविंद सिंह को आप मैच द फ्लोइंग यहाँ पर दिया गया है, मिलान कर सकते हैं। गुरु गोविंद सिंह जो है वह कहाँ? पटना साहिब नहीं, पटना संग्रहालय कहाँ है? तो पटना संग्रहालय गुरु गोविंद सिंह, हाँ। गोलघर का काम जो है अनाज का भंडारण के लिए किया गया था। रोहतास जो है वह हमारा कहाँ है? सासाराम में है। और इस तरीक़ा से पटना संग्रहालय जो हमारा राजेंद्र कक्ष यहीं है, पटना राजेंद्र कक्ष भी पटना संग्रहालय में ही है, ठीक है। तो ये रहा कुछ हमारा टॉपिक और इस तरीक़ा से जो है समाप्त हुआ हमारा ये चैप्टर। और गुरु गोविंद सिंह ये वगैरह सारा चीज़ हमने पढ़ा दिया। बिहार दर्शन हम लोगों ने 1, 2 और उसके पहले बिहार राज्य परिचय हमने कर लिया। तो ये हम कक्षा 1 to 5 के लिए जो हम 6 लगभग आपके प्रश्नों का स्टैंडर्ड जो है वह लगभग +2 लेवल का होगा। तो ये मत सोचिएगा कि आपको जो है +2 लेवल तक नहीं पढ़ना है, पढ़ना तो है ही आपको। ये इतना आसान भी नहीं है कि आप जो है छोटे छोटे चीज़ें आपसे पूछ ली जाएंगी और हार्ड चीज़ें नहीं रहेगी। तो तैयारी आपको करते रहना है और देखिए क्या कुछ चेंजिंग होता है। जैसे ही वैकेंसी आती है तो कुछ बदलाव हो सकता है इस बार। और ऐसा जो टेक्निकल डिग्री धारी थे उनको जो है बाहर कर दिया गया है बीपीएससी 7वां चरण शिक्षक बहाली में। जो लोग बीसीए बीबीए वगैरह कर चुके थे, बीटेक वगैरह, बीएड भी कर चुके थे, सीटेड भी कर चुके, उनको बाहर कर दिया गया है। तो इस तरीक़ा से ये अपडेट था आज का। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर दे, शेयर भी कर दे दोस्तों के साथ। थैंक यू हमसे जुड़ने के लिए, धन्यवाद एक बार फिर से। जय हिंद।